डायनेमिक्स में हमने पिछले लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, उनके बेस पे हमने एक प्रॉब्लम की थी। तो इस एक्सरसाइज में 7 प्रॉब्लम है, तो हम कुछ और प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी टफ है, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम पहले ही इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमने कुछ फॉर्मूले क्या किए थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, v = dx बाई dt, मतलब हमारा जो x वो क्या डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और t क्या है समय। तो हमें कोई भी संबंध देगा दूरी का समय के साथ, और उसका हमें पूछेगा वेलोसिटी v, वेग पूछेगा किसी समय t पे, तो हम क्या करेंगे उस x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर हमें त्वरण पूछे तो त्वरण का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, dv बाई dt, और बराबर दूसरा फॉर्मूला क्या था, d² x/dt², और तीसरा क्या था v dv बाई dt। ये 3 हमने फॉर्मूले पढ़े थे, तो इनके ऊपर कुछ एक्सरसाइज और करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था कल, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल मतलब कोई कण किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, इट्स डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, तो कोई फिक्स पॉइंट है O, वहाँ से इस पार्टिकल की डिस्टेंस है वो x है, ये कोई पॉइंट है O, और इस पॉइंट P पर कोई पार्टिकल आ गया, तो इस पार्टिकल पे इस पॉइंट P पे पार्टिकल की O से दूरी कितनी है, वो x है, और साथ में क्या दिया है, एंड द वेलोसिटी v देयर आर रिलेटेड बाई v² = μa² - x², और हमें एक बिंदु P पे x और वेलोसिटी में एक संबंध दिया है, क्या दिया है, v² = अल्फा नहीं म्यू दे रखा है, म्यू a² - x², जहाँ पे म्यू एंड a आर कॉन्स्टेंट। फिर पूछा क्या है, पूछा गया है हमें, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन वेरी एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। हमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती है और मूल बिंदु की ओर है। हमें पूछा गया है बिंदु P पे त्वरण ज्ञात कीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, वो जो बिंदु P पे जो त्वरण आएगा वो x के समानुपाती होगा, और साथ में उसकी डायरेक्शन मतलब इधर O की तरफ होगी, O की तरफ डायरेक्शन होने का मतलब नेगेटिव साइन आएगा उसमें, ठीक है। अब हम पहले त्वरण निकालते हैं, तो देखो हमें ये रिलेशन दे रखा है, v और x में रिलेशन देखा है, तो त्वरण निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, dv बाई dt, d² x/dt² और इज इक्वल टू v dv बाई dt, v dv बाई dx है ये, सॉरी v dv बाई dx। तो हमें अगर जो गति का नियम है उसमें संबंध अगर v और x में दे रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमें यही दे रखा है, v और x में संबंध दे रखा है, तो हम इस समीकरण का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो v का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 2v, और v का होगा तब dv बाई dx इज इक्वल टू म्यू तो कांस्टेंट है, अंदर वाले का a² का 0 हो गया, और -x² का क्या हो गया, -2x। तो यहाँ से आप 2 से 2 काट सकते हो, तो v dv मतलब f, v dv का मतलब क्या है, v dv बाई dx का मतलब क्या है, f इज इक्वल टू -μ x हो गया, है ना, यानी कि f इज समानुपाती -x। तो इसने यही पूछा था कि हमें सिद्ध करना है कि हमारा जो f है वो x के समानुपाती है और o की तरफ उसकी डायरेक्शन है, o की तरफ डायरेक्शन होने का मतलब नेगेटिव साइन है, तो हमारा प्रूव हो गया। अब अगला एग्जांपल देखो,
अगला एग्जाम्पल दे रखा है, इफ द लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज x इज इक्वल टू 1/2 vt देन प्रूव दैट द एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट। तो हमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट देना दिखाना है और हमें कोई संबंध दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज law of motion in a straight line is x is equal to 1/2 tv। ये हमें एक संबंध दे रखा है और हमें पूछा गया है कि उसका जो त्वरण है वो कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर तो x भी है, t भी है और v भी है। तो हम त्वरण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो हम सिंपली देखो v का जब डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv/dt। वो क्या होता है, त्वरण होता है। तो ओनली आप इस समीकरण का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट f इज ए कांस्टेंट। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, dx/dt इज इक्वल टू, ये देखो 1/2 u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। पहले t का करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और v को रखा एज इट इज, प्लस t को एज इट इज रखो और v का कर दो t के रिस्पेक्ट में, मतलब dv/dt। ये देखो dx/dt क्या होता है, v होता है, इज इक्वल टू 1/2 v और ये क्या होता है t और ये क्या हो गया dv/dt क्या हो गया f, त्वरण आ गया, ठीक है। ये प्लस है। अब देखो इस हाफ v है, हाफ v इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस हाफ v बचेगा कितना, हाफ v। तो v/2 इज इक्वल टू tf। ये हमारे पास अभी तक संबंध आ चुका है। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा f कांस्टेंट है या नहीं। एक बात आपको पता है क्या, कोई भी फंक्शन है, मान लो g है, अगर उसका डेरिवेटिव x का है, ठीक है, x का फंक्शन है, अगर 0 आ रहा हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। ये तो हमें पता है ना कि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो अगर किसी का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ पे f का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, अगर वो 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन f या फिर हमारा जो त्वरण f है वो कांस्टेंट है। v की हम वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या है, हमारे पास संबंध दे रखा है v इज इक्वल टू, आप 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, t को डिवाइड कर दो तो 2x/t आ रहा है, ठीक है। v इज इक्वल टू 2x/t है, तो v इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 2x/t और इज इक्वल टू tf। और t को अब हम, सॉरी एक 2 नीचे था ना डिवाइड में, ये इधर, ठीक है। तो इधर क्या आ गया ये, और इधर नीचे डिवाइड कर दो तो x/t² इज इक्वल टू f आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर हमारा df/dt 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारा f जो है, त्वरण जो है वो कांस्टेंट है। तो अब इसका आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करो। तो ये भागफल वाली विधि लगेगी। पहले आप क्या करोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले को सेम रखो, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले को सेम रखो। तो अब देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे dx/dt, यानी कि v बन गया, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, v बन गया, और नीचे वाले को एज इट इज माइनस, फिर क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का एज इट इज, नीचे वाले का 2t और x को एज इट इज, और नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया। और ये क्या है हमारा df/dt है।
एक तो यहाँ से टी काट सकते हो आप, है ना, ये देखो, तो यहाँ क्या बचेगा, टी क्यूब बचेगा, काट दिया। 2x की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो कि 2x इज इक्वल टू टीवी है ना, तो यहाँ से देखो vt माइनस ये 2x इज इक्वल टू क्या है, vt है, तो vt माइनस vt बाय टी क्यूब इज इक्वल टू df अपॉन dt। कहने का मतलब df अपॉन dt इज इक्वल टू 0, मतलब f इज कांस्टेंट। तो हमारा जो त्वरण है इस लॉ ऑफ मोशन के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। आई ना बात समझे, तो ऐसे हमें प्रूव करना था। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद एक दो और क्वेश्चन देखते हैं और आप इनको घर पे सोल्व करो, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में या फिर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो देखो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो सिमिलर है सेकंड टाइप का, तो आप इसको फोर्थ वाले को कर सकते हो। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई पिंड है वो सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, व्हेन एट ए डिस्टेंस x दूरी पे फ्रॉम द ओरिजिन से x दूरी पे वो वेरी कर रहा है, क्या रिलेशन दे रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हमें शो करना है दैट द एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है, जो लॉ ऑफ मोशन है वो दे रखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ये हमें एक संबंध दे रखा है v और x में, और हमें पूछा क्या है, जो हमारा f है एक्सेलरेशन है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस डिवाइड में x की पावर 5, इसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको इस समीकरण में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, f इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। तो 4 हो गए। पांचवा क्वेश्चन है, इफ टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये बोल रहा है यदि कोई सरल रेखा में कोई भी गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के वर्गानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखो ये क्वेश्चन ही बस आपको समझने है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फॉर्मूले ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली सोल्व कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन ठीक से समझ पा रहे हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को समझो और प्रैक्टिस करो। तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, जो समय है किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी के वर्ग के समानुपाती है, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। हमें सिद्ध करना है कि f इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। चलो मैं इसका आपको बता देता हूँ। तो देखो ये प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए क्या म्यू कांस्टेंट आ जाएगा, t इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, म्यू वहाँ पे क्या है समानुपाती कांस्टेंट है। आप क्या करोगे, हमें f चाहिए तो x का t के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव चाहिए। तो एक बार करो इसका, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 म्यू
2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और x का क्या होगा dx बाई dt। इतना समझ में आ गया। तो यहां से dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, dx बाई dt बराबर 1/2 म्यू x। अब आप इसका एक बार और कर दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1/2 म्यू तो क्या है कांस्टेंट है। आप क्या करोगे 1/x का डेरिवेटिव करोगे, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर, और इनटू में आप करोगे x का क्या होगा dx बाई dt, इसका मतलब v, या फिर dx बाई dt की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/2 म्यू x, तो -1/4 म्यू x क्यूब। ये क्या है हमारा f, तो f इस समानुपाती या फिर x क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, और नेगेटिव साइन लगा, इसका मतलब हमारा f जो है वो मूल बिंदु की ओर है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है कोई भी, बस आपको क्वेश्चन समझना है। 6था क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द रिलेशन। हमें एक रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी और x में, ठीक है। देन प्रूव दैट द एक्सीलरेशन वेरी द एज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द लाइन। तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती है। हमें सिद्ध करना है कि f इज ए प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, f इज ए प्रोपोर्शनल टू x, और v और हमें x में संबंध दे रखा है। तो आप ये 6था क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, और जब नहीं आए तो मुझे बताना। 7th क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा टिपिकल है। हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ टाइम t बी रिगार्डेड एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। हमें जो t फंक्शन है वो कोई फंक्शन वेलोसिटी v का फंक्शन दे रखा है, मतलब t इज ए फंक्शन ऑफ v, ये हमें दे रखा है। t हमारा v का कोई फंक्शन है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिक्रीजेज ऑफ एक्सीलरेशन इज गिवन बाय रेट ऑफ, यानी कि त्वरण में घटने की दर, तो df बाई dt। ये क्या होगी, त्वरण की दर आ गई है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन त्वरण, df बाई dt बोलते हैं इसको। कोई भी, जैसे हमने क्या निकाला था, अगर हमारे विस्थापन में परिवर्तन की दर वो क्या कहलाती है वेलोसिटी, और वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण, तो हम dv बाई dt निकालते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या पूछा है, त्वरण में घटने की दर, मतलब df बाई dt, वो क्या है, घटने की दर इज इक्वल टू किससे प्राप्त होगी, त्वरण का क्यूब f क्यूब और d स्क्वायर t अपॉन d v स्क्वायर। इससे हमें प्राप्त होगी क्या, हमारे त्वरण की दर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें एक संबंध दे रखा है, t का v में संबंध दे रखा है कि हमारा t है वो फंक्शन, हमें रिलेशन दे रखा है t इज इक्वल टू 5v। तो हम क्या करेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। t के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस साइड तो आ जाएगा 1, और अदर साइड क्या आ जाएगा, पहले फाई का होगा फाई डैश v, और इंटू v का होगा, तो v का होगा dv बाई dt। अदरवाइज इसको dv बाई dt को हम f भी लिख सकते हैं, तो फाई डैश v f, ठीक है बच्चों। अब हम इसी इक्वेशन का एक बार और t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, df अपॉन dt चाहिए, df अपॉन dt चाहिए, उसका हमें संबंध निकालना है। तो देखो एक बार और करेंगे तो इधर तो हो गया 0, और इस साइड क्या हो गया फाई डैश, सॉरी ये u इंटू वी वाली बात होगी। तो पहले u का v को एज इट इज, फिर v का इसका एज इट इज, ठीक है। पहले इसका करेंगे आगे वाले का, तो इसका डबल डेरिवेटिव
और v और इंटू dv/dt, ठीक है। और f को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस ये एज इट इज रखो फाइव डैश v और इसका कर दो तो df/dt। तो यहाँ से हम df/dt की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस टर्म को इधर ले आओ। देखो ये भी क्या है, dv/dt f ही है तो ये f स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इस साइड ले आओ। तो df/dt इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस फाइव डबल डैश v बाई फाइव डैश v f स्क्वायर, ये चीज़ अपने पास आ चुकी है। अब हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें से इनको हम हटाएंगे यहाँ से। तो देखो इसका आप कर दो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वही जो हमने किया था पहले। क्या आया था अपने पास संबंध, 1 इज इक्वल टू फाइव डैश वी एफ, या फिर एफ को हम लिखेंगे dv/dt। अब dv/dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि dt/dv इज इक्वल टू फाइव डैश वी आ गया, है ना। तो हम फाइव डैश वी की वैल्यू है जो हम dt/dv रख सकते हैं, या फिर इसकी एफ है। तो अब देखो एक बात और देखो, इसका हम v के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, इसी इक्वेशन का v के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि d²t dv²। यहाँ से ये डायरेक्ट भी आ सकती है। देखो t का जब हम v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dt/dv इज इक्वल टू फाइव डैश का होगा और फिर इंटू dv/dv, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dv/dv तो वो हो गया 1, तो मतलब dt/dv इज इक्वल टू आएगा फाइव डैश v, है ना। अब हम इसी का एक बार और करेंगे, तो d2t/dv² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव फाइव डबल डैश v और v का v के रिस्पेक्ट में हो गया 1। तो अपने पास फाइव डबल डैश वी की वैल्यू आ गई d²t/dt², और फाइव डैश वी की वैल्यू क्या आ गई 1/f है। ये क्या है 1/f है, क्योंकि dv/dt की वैल्यू क्या होती है f होती है, तो ये है 1/f। तो यहाँ पे रख दो, माइनस f डबल डैश की वैल्यू आ गई d²t/dv², और फाइव डैश वी की वैल्यू है 1/f, तो ये आएगी 1/f, तो f ऊपर आ जाएगा और f स्क्वायर पहले से, तो ये हो गया f³ और df/dt। तो ये क्या आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज इन त्वरण। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब हमारा जो त्वरण है वो घट रहा है, उसकी दर है वो घट रही है, और किस संबंध के साथ, इस वाले संबंध के साथ जो हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ पे घट रही है तो नेगेटिव साइन लगेगा, ये हम पहले भूल गए थे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी टी को वेग v का फलन मान लिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण के घटने की दर वो f³ d²t/dv² होगी ना। तो ये था हमारे साथ के साथ क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम प्लेन में मोशन पढ़ेंगे, कोई भी पार्टिकल है किसी प्लेन में मोशन कर रहा है तो वो किस किस क्षेत्र में मोशन करेगा, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।